हिजाब में लिपटी यह महिला इन दिनों काफी सुर्खियों में है। सीवान के बाहुबली नेता, पूर्व एमपी और आरजेडी के संस्थापकों में से एक मोहम्मद शहाबुद्दीन की विधवा हिना शहाब सीवान लोकसभा से चुनावी मैदान में हैं। हिना निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। हम लोग सीवान से जुड़े हुए मिट्टी के लोग हैं। सीवान से मिट्टी से बहुत हम लोग नज़दीक हैं और कंटिन्यू हम लोग 2009 से 2009 तक मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एमपी रहे। उसके बाद उन्हें कोर्ट से परमिशन नहीं मिली। मैं 14 से 19 तक कंटिन्यू मैं फील्ड में रही, सभी के सुख दुख में रही, हमेशा जन जन में मैं जाती रही। इसके बाद मैं कंटिन्यू जन सेवा में रहूँ। ये तीसरी बार है जब हिना चुनाव के मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही है। इससे पहले 2 बार आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर लड़ी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने टिकट लेने से ही साफ इनकार कर दिया था। हिना का मानना है कि उनके पति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आरजेडी के लिए अपना खून पसीना एक किया, लेकिन उनकी मौत के बाद लालू परिवार या फिर आरजेडी ने उन्हें वो इज्जत नहीं बख्शी जिसके वो हकदार हैं। इतने सम्मानित वो नेता रहे, इतने सम्मानित वो मतलब जन सेवक रहे, तो उन्हें तो होना चाहिए ना, उनके मृत्यु के बाद उन्हें पार्टी के तरफ से श्रद्धांजलि समारोह करना चाहिए था और हर एक वर्ष पार्टी कार्यालय से लेकर और प्रखंड तक उनके लिए श्रद्धांजलि समारोह होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। सब लोगों ने उन्हें भूल दिया, उन्हें नकार दिया। सीवान को राष्ट्रीय पटल पे पूरे देश ने जाना देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली के रूप में, और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब सीवान को पूरा देश मोहम्मद शहाबुद्दीन के कारण जानता था। इस इलाके में उनकी इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था, चाहे वो राजनेता हो या फिर कोई और। लेकिन उनके चले जाने के बाद स्थितियां बदली और अब उनकी जगह वापस पाने की जद्दोजहद कर रही हैं उनकी पत्नी हिना साहब, जो कि उतरी है मैदान में एक निर्दलीय की हैसियत से, लेकिन सभी दलीय प्रत्याशियों की नींद उड़ा चुकी है। हिना शहाब को पूरा भरोसा है कि मुस्लिम और उच्च जातियों का समर्थन उन्हें हासिल है। मंदिर हो या मस्जिद, चुनाव प्रचार के लिए वो हर जगह जा रही हैं। मेरा क्या था कि अगर कहीं भी मिलाद हो रहा है, कहीं भी यज्ञ हो रहा है, तो शामिल होने का हक सबका है। अगर समाज सेवा में है तो सबको समान रूप से लेकर चलना है आपको। वहीं आरजेडी से मैदान में है अवध बिहारी चौधरी। उनका क्या दावा है, ये भी सुनिए। यहाँ लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच होगी। एनडीए बहुत धरती पर है और इंडिया बहुत ऊपर है, तीसरा कोई दिखाई नहीं देगा। तो हिना साहब को आप मानते ही नहीं है कि वो टक्कर में हम काहे को मानने जाएं? वो अपना लड़ रही है। आपके पुराने मित्र की कोई मित्र की बात नहीं है। राजनीति के मैदान में हमारा बाप भी आ जाएगा तो नीति की लड़ाई होगी और उससे जम का बहुत पुराना संबंध। वहीं जेडीयू ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया है। ये पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है। रमेश सिंह के ऊपर हत्या जैसे मामले हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट सौंप दिया। रमेश कुशवाहा ने प्रचार की कमान खुद संभाली हुई है, क्योंकि उनकी पत्नी को राजनीति का तजुर्बा नहीं है। वो मानते हैं कि सीवान के लोगों को शहाबुद्दीन के वो खौफ वाले दिन याद हैं। वो मॉडल था विनाश का, वो मॉडल था आतंक का, वो मॉडल था भय का। उससे सीवान 2009 के बाद, ऐसे तो बिहार तो मुक्त हो गया भय से 2005 में ही, लेकिन 9 में जाकर के सीवान मुक्त हुआ। और जब एनडीए का प्रतिनिधित्व जिन हाथों में आ गया, एनडीए के हाथों में आ गया, तब से सीवान थोड़ा और भय मुक्त हो गया। सीवान की जनता उस पुराने दौर को अपने दिमाग में रखी हुई है, उस पुराने दौर को लौटने देना नहीं चाहती है। एक बार भी सीवान विधानसभा से दीजिएगा तो आपका छाती चौड़ा। आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव के पुराने साथी अवध बिहारी चौधरी पर भरोसा किया है। चौधरी सीवान सदर से 6 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं।
लेकिन सांसद का चुनाव वह पहली बार लड़ रहे हैं। चौधरी खुद कभी शहाबुद्दीन के बेहद करीबी रहे थे, पर अब उनके तेवर बदले बदले हैं। वो हमको मदद करते थे, हम उनको मदद कर रहे थे। आज जो है आरजेडी में कोई लड़ता होगा तो हम आरजेडी के बात करेंगे। अब कोई दूसरे पार्टी में हो तो उसके बारे में हमको कहना क्या है। लड़ाई का मैदान अब क्या करें, चले घर बैठ जाए, अपना लड़ाई छोड़ दें। हम अब मित्रता निभाने का मतलब है कि मैंने मैदान से हम भाग जाएं और उनको मदद करें, तब न अच्छा रहेगा। मित्रता बतलाइए, आप ही बतलाइए। अरे आपसे पुराने लोग हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपना लड़ाई लड़ती हैं, तीसरा अपना लड़ाई लड़ रहा है। हम लड़ाई के मैदान में किसी से समझौता नहीं करते हैं। हिना शहाब के मैदान में उतरने से ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सिवान की जनता भी उसी हिजाब से बटी बटी दिख रही है। अब क्षेत्रीय पार्टी जाके सरकार नहीं न बना लगी, कोई भी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां वही सरकार बनाएगी। हम लोग केंद्र में देखते हैं, केंद्र में जिनका साथा रहता है उन्हीं को हम लोग चुनते हैं कैंडिडेट को। जाति पर कोई इस समय नहीं दे रहा है। यह नहीं है जो आप जात फलाना जात है, चिलाना जात है, जाति से नहीं वो मतलब है। जो काम करेगा उसी को दिया जाएगा। क्या हिना साहब सही है अभी। क्यों सही है? क्योंकि उनको 20 साल से टाइम नहीं मिला है, वो कुछ करेंगे ऐसा लग रहा है। आप इनकी बात को मानते हैं? हाँ, सहमत है इस बात। वैसे सिवान के चुनाव में जातीय गणित बहुत मायने रखता है। यहाँ करीब 18 लाख मतदाता हैं, जिसमें करीब 3 लाख मुस्लिम है, 2.5 लाख यादव हैं, 1.25 लाख कुशवाहा है, तो वहीं 2.5 लाख ओबीसी हैं और करीब 4 लाख उच्च जाति के मतदाता हैं। सिवान में मुकाबला त्रिकोणीय है। एक और जहां राजद के अवध बिहारी चौधरी मैदान में है, वहीं जेडीयू के टिकट पे विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं और इन दोनों का सामना है मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से। सिवान में खासे दबदबा रखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी को क्या जनता का वैसा ही समर्थन मिलेगा जैसा उनके पति को मिलता आया है? और अगर ऐसा हुआ तो सिवान के परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। सिवान से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया।